अंजना अपनी 3 बहू की शादी करती है और तीनों ही गृह प्रवेश के लिए दरवाजे के पास खड़ी होती हैं। चलो बहू घर में आ जाओ। अंजना की तीनों बहू घर के अंदर आती हैं, लेकिन उसकी 3 बहू में से एक बहू का रंग काला होता है और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी होती है। हे भगवान, देखो तो सही कितनी गर्मी है इस घर के अंदर। इतनी गर्मी में रहूंगी समझ ही नहीं आता। अरे अच्छा हुआ दहेज में एसी लेकर आई हूँ, वरना गर्मी के अंदर मरना पड़ता। अरे बहू तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी लाला को बुलवा देती हूँ। अरे बेटा जल्दी जा, देख हमारी बहू कितने पसीने में भीगी हुई है। अरे लाला आएगा तो जल्दी से उसके कमरे में एसी लगा देगा, फिर मेरी प्यारी बहू एसी की आराम से हवा खाएगी। अंजना की बहू काव्या बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाती है, तो वहीं बेचारी उसकी दोनों गोरी बहू अपने दहेज में टेबल फैन और कूलर लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी अंजना उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती। तुम दोनों क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ जाकर अंदर बैठ जाओ। लाइट नहीं है तो तुम्हें हाथ का पंखा मिल जाएगा, उसी से अपनी थोड़ी सी हवा कर लेना। लाला के आने के बाद तुम्हारे पंखे वगैरह भी तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी। ऐसा कहने के बाद अंजना अपनी बहू काव्या को प्यार से उसके कमरे में लेकर जाती है। कुछ देर में लाला आ जाता है और वो काव्या के कमरे में एसी फिट कर देता है। घर में जनरेटर भी था, लेकिन अंजना उस जनरेटर का इस्तेमाल केवल काव्या के एसी के लिए ही किया करती थी। अगर जनरेटर से बाकी की चीजें ऑन करी तो एसी नहीं चल पाएगा और मेरी बहू नाराज हो जाएगी। अरे लाला सुन, एक काम कर, जनरेटर का कनेक्शन केवल मेरी बहू काव्या के कमरे में ही देना। अंजना जनरेटर का कनेक्शन काव्या के कमरे में करवा देती है, जिससे काव्या बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। चलो गर्मी में तो नहीं मरना पड़ेगा। वैसे मैं आपके लिए ना कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी, चलो आपको दिखा देती हूँ। बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। अंजना लालच में आकर काव्या के पास चली जाती है, जहां काव्या उसे महंगी महंगी साड़ियां दे देती है। ये सब देखने के बाद सुप्रिया और शीतल एक दूसरे से कहती हैं, आखिर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम गरीब हैं और अपने दहेज में कूलर और पंखा ही लेकर आए हैं, तो इसका मतलब इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी सास इतनी लालची होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, हमें इस घर में कॉम्प्रोमाइज करते हुए जीना ही होगा। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। हमारी शादी हो चुकी है, हम इस घर से जा भी नहीं सकते हैं कहीं। दोनों गरीब बहू अपनी काली देवरानी के आगे कुछ नहीं कर पाती। वहीं काव्या अपने एसी और दहेज में लेकर आने से घर के सभी सदस्यों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। मेरे घर में इतने नौकर चाकर थे कि सारे काम अपने आप किया करते थे। मेरे काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अरे बहू तो तू टेंशन किस बात की लेती है? तुझे इस घर में काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे तू अपने कमरे में रहे, एसी की हवा खा, इससे ज्यादा और तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों है ना, ये दोनों अपने आप घर के सारे काम कर लेंगे। लेकिन माँ जी इस घर में हम तीनों बहू एक समान है, तो इतना भेदभाव किस लिए? देखा तो सही कितनी जुबान चल रही है। अरे इस कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा जाकर घर के काम कर, जरा भी शर्म नहीं है अपनी सास से जुबान जोड़ी कर रही है। अंजना के इतना कहते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके पीछे पीछे सुप्रिया आती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। देखा ना, हमारे ससुराल में सभी लोग हमारी देवरानी का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान कोई नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ अलग सोचना चाहिए जिससे हम अपना अधिकार इस घर में पा सकें। सुप्रिया ऐसा कहकर शीतल के कान में कुछ खुसफुसाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस आइडिया से तो हम दोनों अपनी वैल्यू इस घर में वापस ला सकते हैं। दोनों गोरी बहू के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होता है, जिसकी कल्पना घर के किसी भी सदस्य को नहीं होती। देखते ही देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के समय दोनों गोरी बहू घर के सभी सदस्यों के सोने के बाद छुपकर काव्या के कमरे में जाती हैं। बड़े आराम से सो रही है, लेकिन इसके बाद ये फिर कभी सो नहीं पाएगी। आज तो इसकी चैन की नींद का आखिरी दिन है। चलो अब समय बर्बाद मत करो, जो हमें करना है करके यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों काव्या का दहेज में लाया हुआ एसी खराब कर देती हैं और वहाँ से अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। जिसके बाद आधी रात को अपने आप एसी बंद हो जाता है और काव्या को अचानक से गर्मी लगने लगती है। काव्या जोर जोर से चिल्लाती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझसे ये गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। बहुत गर्मी है। हाय हाय कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। काव्या की बातें सुनते ही अंजना नींद से जागती है और काव्या के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? इतनी रात में क्या दिक्कत आ गई तुझे?
आप दिक्कत की बात कर रहे हो? दिक्कत ही दिक्कत है। देखो जरा, मेरा एसी भी नहीं चल रहा है। अब मैं रात भर कैसे सोऊंगी? जल्दी से लाला को बुलाओ और मेरा एसी ठीक करवाओ। देख बहू, इस समय तो लाला नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सवेरा होगा मैं लाला को बुलाकर तेरा एसी ठीक करवा दूंगी। अब तू भी थोड़ी देर आराम कर और हमें भी आराम करने दे। ऐसा कहकर अंजना नींद में चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, अंजना लाला को बुलाती है, लेकिन एसी चेकआउट करने के बाद भी लाला अंजना से कहता है, ये एसी अब कभी नहीं चल सकता। इसके अंदर की सारी वायरिंग खराब हो चुकी है और अंदर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है। या तो अब आप नया एसी खरीद लो या फिर इसे किसी बड़े सर्विस सेंटर पर लेकर जाओ। ऐसा कहकर लाला वहां से चला जाता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी काव्या का एसी ठीक नहीं हो पाता, जिसके चलते उसे अच्छी कड़ी गर्मी का एहसास हो जाता है और वो गर्मी से बचने के लिए कभी शीतल के कमरे में जाकर बैठती तो कभी सुप्रिया के कमरे में। अपना ये हाल देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, जिसके चलते वो अपनी जेठानियों से कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही आप सभी के ऊपर हुक्म चलाए और बहुत बुरा भला भी कहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दहेज में एसी लेकर आई थी और वो बहुत जल्दी खराब भी हो गया। लेकिन देखो, आपके कमरे का पंखा और कूलर आराम से चल रहा है और आपने मुझे एक बार भी पंखे और कूलर को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें ये तो समझ आया कि गरीबी में गुजारा कैसे किया जाता है। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मन करे तुम यहाँ आकर हवा खा सकती हो, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ अपने दहेज का सामान शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों बहू में एकता देख अंजना बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो कुछ दिन बाद काव्या का एसी ठीक करवा देती है। लेकिन अब काव्या का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो घर के सभी लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वहीं अंजना भी अपनी तीनों बहू को एक समान रखने लगती है।